Hi guys, my name is Trishant and you are watching Tuts Finder Elementary Way to Find. So welcome to my channel. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम Vue.js में APIs कॉल कैसे कर सकते हैं. सो Vue.js में एक ऑफिशियल लाइब्रेरी है Axios जिससे हम API कॉल्स करते हैं, जिसमें हम गेट पोस्ट सारे जितने भी हमारे मेथड्स होते हैं वो सब हम कॉल कराते हैं. जैसे कि आपको पता होगा कि हम जावास्क्रिप्ट में पहले कभी ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते थे, जो जैसे कि डॉट फैच मेथड, ये सब हम यूज़ करते थे. बट अभी हम Vue.js में एक्सियोस की हेल्प से ये सब करने वाले हैं. ठीक है. सो बेसिकली एक्सियोस होता क्या है? सो एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जो Vue.js हमें प्रोवाइड कराता है, जिसकी हेल्प से हम अपनी API कॉल्स को कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमें एक काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में फीचर्स को प्रोवाइड करा देता है. अभी हम एक प्रोजेक्ट के हेल्प से इस चीज़ को समझेंगे कि एक्सियोस को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे एपीआई कॉल कर सकते हैं उसके थ्रू. ठीक है. तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक है. जिसके लिए हम कमांड होती है npm i एक्सियोस. तो आप अगर चाहेंगे तो npm की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं एक्सियोस के लिए क्या कमांड होती है. ठीक है. तो ये रहा npm i एक्सियोस. ठीक है. आपको ये करना है यहाँ पे इंस्टॉल, तो ये आपका डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा. मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मैं आपको पैकेज फाइल में अपनी में दिखा देता हूँ. करंटली अभी 1.4.0 वर्जन चल रहा है लेटेस्ट, तो मैंने वही इंस्टॉल किया हुआ है. ठीक है. मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि वर्जन ये रहा 1.4.0 अभी लेटेस्ट है, तो हम यही यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है. अभी इसको हमें अपने जो कंपोनेंट्स है उसमें इंटीग्रेट करना है और कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं. ठीक है. बेसिकली मैंने एक यहाँ हेलो वर्ल्ड काइंड ऑफ प्रोग्राम लिया हुआ है, जिसमें दो राउट्स बनाए हुए हैं, होम एंड अबाउट, और दोनों पे ये मैसेज डिस्प्ले करा रखा है. ठीक है. इसमें ही हम अपनी जो एपीआई कॉल्स हैं होम पेज वाले में, उसमें ही हम कराते हैं. फर्स्ट यहाँ पे मुझे एपीआई कॉल कराने के लिए मैं स्क्रिप्ट लूँगा जिसमें हमारा सारा लॉजिक आएगा. ओके. फिर यहाँ पे हमें एक्सियोस को इंपोर्ट कराना रहेगा. इफ़ हमें उसका फंक्शन यूज़ करना है तो हम यहाँ पे एक्सियोस को इंपोर्ट कराएंगे. ये भी हो गया हमारा. ठीक है. फिर उसके बाद मैं ये सब ले लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट. ये भी हो गया है. ओके. अब हमें एपीआई कॉल करानी रहती है, तो Vue.js में ना कुछ लाइफ साइकिल्स हुक्स होते हैं जिनमें हम जिन्हें यूज़ करके हम इसमें एपीआई कॉल्स कराते हैं. ठीक है. तो हमें एपीआई कॉल हमें कब करानी चाहिए? ठीक है. जब इंस्टेंस क्रिएट हो जाना चाहिए, या फिर जब हमारा जो डोम है वो रेंडर हो जाना चाहिए. ठीक है. तो जो हमारा रिएक्टिव डेटा होता है ना, वो तो हमें क्रिएटेड वाले लाइफ साइकिल हुक में मिल जाता है. ठीक है. बट हमें फिर भी जो अपनी एपीआई कॉल होती है ना, वो मोस्टली माउंटेड में ही करानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सारा रिएक्टिव डेटा हमारे पास होता है, हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं, एंड उसमें हमारा डॉम प्रॉपरली रेंडर हो जाता है. इस वजह से हम माउंटेड में ही एपीआई कॉल्स को करते हैं. तो मैं यहाँ पे माउंटेड ही लेने वाला हूँ. अभी मैंने यहाँ माउंटेड लिया, एंड अब हम एक्सियोस का गेट मेथड यहाँ यूज़ करने वाले हैं. ठीक है. मैंने लिया एक्सियोस डॉट गेट. ओके. एंड यहाँ पे हमारा यूआरएल जाएगा इसके अंदर और हमारा डेटा आ जाएगा. अभी यूआरएल के लिए हमें एक एपीआई चाहिए होगी, तो मैं ऐसा करता हूँ, गूगल पे बहुत सारी डमी एपीआई होती हैं जिसमें हमें जेसन डेटा मिल जाता है. तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ, कोई भी डमी जेसन उठाने वाला हूँ. तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने जावास्क्रिप्ट का ट्रेडिशनल फैच मेथड यूज़ किया हुआ है. ठीक है. बट हम एक्सियोस यूज़ कर रहे हैं. मैं इसको यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ इतना, क्योंकि ये जो इन्होंने वन लिया उन्हें यहाँ आईडी बेसिस पे फैच करा रहे हैं. बट हम क्या करने वाले हैं, हम सारे प्रोडक्ट्स एक साथ गेट कराने वाले हैं. मैं इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड मैं अभी सेव कर देता हूँ. अभी हम जाके अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं कि हमें क्या रेस्पॉन्स मिलता है. यहाँ तो कोई चेंजेस अभी आएंगे नहीं, क्योंकि हमने एपीआई को कुछ भी किसी वेरिएबल वगैरह में स्टोर नहीं कराया है. मैं यहाँ अपना नेटवर्क खोल लेता हूँ और पेज रिफ्रेश करता हूँ. ओके. देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट से एपीआई कॉल हुई है, एंड इसमें हमने रिक्वेस्ट में हमने कोई भी हेडर वगैरह नहीं भेजा है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा. अभी हमने हेडर भेजा ही नहीं है, सिंपल एपीआई कॉल कराई है. तो रेस्पॉन्स में हमें डेटा मिल पा रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट्स टोटल स्किप एंड लिमिट. ठीक है. अभी मैं क्या करता हूँ, तो अभी हमारी एपीआई कॉल तो हो गई, बट अब हमें ये डेटा ना, मतलब स्टोर करना रहेगा वेरिएबल में, जिससे कि हम इसे डिस्प्ले करा पाएँ. तो उसके लिए मैं ये डॉट देन ले लेता हूँ कि अगर एपीआई मेरी सक्सेसफुल हो जाती है तो मुझे रेस्पॉन्स मिलना चाहिए. ठीक है. और मैं कंसोल में रेस्पॉन्स को प्रिंट करा लेता हूँ. मैंने ये किया, सेव किया, एंड ब्राउज़र पे फिर से आया. आप देख पा रहे होंगे मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, जिसमें मेरे रेस्पॉन्स के अंदर रेस्पॉन्स डॉट डेटा और डॉट प्रोडक्ट्स में मुझे ये सब मिल रहा है. मैं ऐसे करता हूँ, अब ना मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ. ठीक है. जिससे कि मैं इसे ऊपर डिस्प्ले करा पाऊँ. उसके लिए हमें यहाँ पे डेटा प्रॉपर्टी यूज़ करनी रहेगी, एंड उसे हम रिटर्न कराएंगे. एंड देन उसमें मैं ऐसा करता हूँ, प्रोडक्ट्स नाम का ही वेरिएबल ले लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ प्रोडक्ट्स ही गेट कर रहे हैं. और ये मैं एरे टाइप का ले लेता हूँ.
ये भी मैंने कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ इसमें, दिस डॉट प्रोडक्ट्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं सेव करा लेता हूँ किसे, रेस्ट डॉट डेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, और प्रोडक्ट्स। ओके, सो अभी मेरा दिस डॉट प्रोडक्ट्स में मुझे डेटा मिल गया, ठीक है, मैंने ये सेव कराया। अभी ठीक है, मेरा दिस डॉट प्रोडक्ट्स में मुझे डेटा मिल गया, अभी मेरे यहाँ सब हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डेटा को ऊपर डिस्प्ले कराना है। सो मैं यहाँ मस्तिष्क इंटरपोलेशन लूँगा और मैं प्रोडक्ट्स यहाँ लिखा और इसे मैं सेव कर देता हूँ सिंपली। ओके, अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ अपने। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ मुझे सारा डेटा मिल गया है मेरा। अभी इसमें 30 एरे आ रहा है आई थिंक, हाँ लेंथ 30 दिख रही है मुझे भी, तो ये 30 एरे आ रहा होगा, ठीक है। सो ये मैंने इस तरीके से अभी डिस्प्ले करा लिया है। अभी इतना हमारा हो गया है, बट आप देख पा रहे होंगे कि सपोज़ अगर मुझे एक से ज़्यादा API कॉल्स करानी, तो मैं माउंटेड में ऐसे नहीं रख सकता क्योंकि ये बिल्कुल भी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे यहाँ से कट करके मैं इसे एक मेथड में ले लेता हूँ। ओके, मेथड में लिया और मैं इसे कुछ भी मेथड का नाम ले देता हूँ, फैच प्रोडक्ट्स, और मैं इसे फैच प्रोडक्ट्स के अंदर कर देता हूँ। फिर मैं इसे फैच प्रोडक्ट्स को लूँगा और यहाँ पे कॉल करा लेता हूँ। अब ये थोड़ा सॉर्टेड वे में दिख रहा है कि मेरी जितनी APIs होंगी मैं उनके फंक्शंस बनाता रहूँगा और उन्हें ऐसे वन बाय वन कॉल कराता रहूँगा। तो इससे थोड़ा मतलब एनहेंस हो के आ रहा है हमारा UI जो आ रहा है यहाँ पे। अभी बेसिकली होता क्या है, अगर अब यहाँ पे एक API या फिर 2 या 3 API होंगी, सो वो ना आई मीन साइमल्टेनियसली वर्क करेंगी। वो डेटा सपोज आप कीजिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ फर्स्ट आपकी कोई API है एंड हमें सेकंड API कोई भी ABC कॉल करानी है, बट आपकी सेकंड API तभी कॉल होनी चाहिए जब आपकी फर्स्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मतलब सिंक्वेंशियल वे में चलनी चाहिए वो चीज़ें। तो उसके लिए ना हम क्या करते हैं कि हमने असिंक का वेट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या रेस्पॉन्स मिलेगा ही हमेशा, तो हम यहाँ अगर असिंक का वेट करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट होती है। अब हम सेव कर लेंगे, इससे कुछ अभी के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा रेस्पॉन्स पे, बट यहाँ पे सपोज 4 या 5 APIs होती है तो आपको डिफरेंस दिखता कि क्या आता है। अभी हम मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ठीक है, हमारा डेटा अब भी आ रहा है इस तरीके से। तो ये एग्जॉस्ट था, यहाँ पे हमने गेट का यूज़ किया है कि गेट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड हमने उसे ऊपर डेटा को प्रिंट भी कराया। तो सिंपली एग्जॉस्ट इतना ही होता है, हमें जिस कंपोनेंट में एग्जॉस्ट यूज़ करना है मुझे वहाँ सिंपली एग्जॉस्ट को इंपोर्ट करना है एंड देन API कॉल करनी है, तो सिंपली हमारा ऐसे हो जाता है, ठीक है। अभी एक और चीज़ आती है कि सपोज़ अभी मेरा डेटा आ रहा है तो मुझे देन में वो मिल गया। अभी यहाँ पे अगर मेरा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे कुछ एरर डिस्प्ले कराना है, तो मैं क्या करूँगा, तो उस केस में ना हम कैच होता है, कैच को यूज़ करते हैं, ठीक है। कैच में मेरा एरर मैंने यहाँ पे लिया वेरिएबल, और मैं क्या करूँगा, कंसोल में एरर को डिस्प्ले करा दूंगा। तो इस तरीके से ना आप एरर को भी डिस्प्ले करा सकते हैं उसमें। अभी हमें इसमें कोई एरर नहीं आ रहा तो इसलिए नहीं दिखेगा, यहाँ पे हमारा डेटा आ गया है सारा। सो एग्जॉस हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जॉस के और भी ज़्यादा डीपली में जाऊँगा, इसके हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, गेट पुश, सॉरी गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, हम ये सब करने वाले हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए बने रहिए, एंड अभी के लिए थैंक यू एंड बाय।